आप देख रहे हैं हकीकत का सामना न्यूज। हम आपको कराएंगे हकीकत से रूबरू। हकीकत का सामना न्यूज चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। इस वक्त की बड़ी हकीकत खबर देखिए। पत्रकार रामसुख मेघवंशी आमेसर के संग देशव्यापी बंद को लेकर आज आसीन कस्बा पूर्ण रूप से बंद रहा। SC/ST के विभिन्न संगठनों ने आसीन के कृषि मंडी से रैली निकाली। आसीन कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर मानव श्रृंखला बनाकर रैली में शामिल लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के वर्गीकरण के फैसले का विरोध किया। रैली आसीन के मुख्य बस स्टैंड से गुजरते हुए आसीन शहर के मुख्य बाजार पंचायत समिति रोड से गुजरते हुए आसीन उपखंड कार्यालय पर पहुंची। यहां पर महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे। मौके पर आसीन थाने का पुलिस का जाप्ता मौजूद रहा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पूर्णतया कस्बा बंद रहा। चाय पानी को तरसे लोग। अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में क्रिमिलियर का मामला को लेकर आसीन की आम जनता एवं व्यापारी गण संगठनों, फ्रूट मंडी विक्रेता एवं समस्त ऑटो, प्राइवेट बस, तमाम समाज के साथ सहयोग एवं समर्थन से आसीन शांतिपूर्ण सफल बंद रहा। संविधान बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में अंबेडकर युवा मंच आसीन, भीम सेना, भीम आर्मी, अंबेडकर युवा संगठन एवं तमाम SC/ST एवं सामाजिक संगठनों के साथ सहयोग से आसीन सफल बंद रहा है। आसीन के अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के बुद्धिजीवी, महिलाएं, कर्मचारी, अधिकारी, विद्यार्थी, युवा, बेरोजगार, रिटायर्ड, पेंशनर्स एवं तमाम अम्बेडकरवादियों के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साथ सहयोग एवं जोश की वजह से आज आसीन ऐतिहासिक बंद रहा। कोलकाता में भी अभी वेब के माध्यम से उसको मार दिया गया, रेप करके ग्रुप से। और उदयपुर में दयाराम देवराज जो जिंदर है उसकी मृत्यु हुई। दोनों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आप सभी से विशेष निवेदन है, सावधान की स्थिति में खड़े होकर 2 मिनट के लिए आप मौन प्रदान करें। सावधान, 2 मिनट का मौन करेंगे। प्रकृति
खिलाफ जो फैसला दिया है कि अनुसूचित जाति जनजाति का वर्गीकरण करके टुकड़ों में बांटा जाए। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान के आर्टिकल 341 में अनुसूचित जाति जनजाति को एक होमोजेनियस ग्रुप माना है, मतलब एक ही कैटेगरी का समूह माना है, यानी कि उस समूह में कोई कैटेगरी नहीं हो सकती है। उसमें यह राइट दिया गया है कि संसद और राष्ट्रपति के माध्यम से समय समय पर इस समुदाय के हित में विकास के लिए संसद से या राष्ट्रपति के माध्यम से प्रस्ताव पारित करके विकास के क्षेत्र में बदलाव लाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास में ऐसा कोई प्रस्ताव लेने का या अध्यादेश लाने का अधिकार नहीं है, परंतु संसद को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट कानून अगर बनाने लग जाए तो इस देश के हालातों पे हमें सोच और विचार करना चाहिए। सबसे गंभीर बात तो यह है कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट स्वयं में वर्गीकरण नहीं है, जहां पर एक ही जाति के लोग कोलेजियम सिस्टम से जज बने हुए हैं। काका, मामा, भाणेज, भतीजा, दादा, सारे लोग एक ही जाति के वर्चस्व जमा कर बैठे हुए हैं। उस जगह से यह आदेश आता है कि अनुसूचित जाति जनजाति का वर्गीकरण किया जाए। यह खुले तौर पर मनुस्मृति का आदेश है। ऐसे आदेश का हम धिक्कार करते हैं और बड़े चौराहे पर चलाते हैं। ये कतई संविधान के समर्थन में नहीं है। ऐसे आदेश का हम कभी पालन नहीं करेंगे, क्योंकि यह मनुस्मृति के हित में पालन है। दूसरे, मात्र वर्गीकरण करने का आदेश ही नहीं, इससे पूर्व अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के साथ इस देश के अंदर खुला शोषण किया जा रहा है, उसको खत्म करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। आप अगर उठाकर देखेंगे तो आरक्षण को खत्म करने के लिए जहां पर यूनिवर्सिटी के अंदर जो रिजर्वेशन की वैकेंसीज निकलती थी, यूनिवर्सिटी को इकाई बनाकर वैकेंसी निकाली जाती थी, वहां पर एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने के लिए डिपार्टमेंट को यूनिट बनाया गया। अगर एक डिपार्टमेंट में 4 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो 4 यूएस के वैकेंसी तक कोई भी रिजर्वेशन लागू नहीं होता है। 5 पदों पर वैकेंसी निकलती है तो रिजर्वेशन लागू होता है। इस प्रकार से वाइस चांसलर और चांसलर जो यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हुए हैं वो मनोप्रवृत्ति के लोग हैं। उनके द्वारा यूनिवर्सिटी में भी हमारे लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने से रोका जा रहा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। बहुत ही कुछ दिनों पहले एक डॉक्टर लक्ष्मण यादव की किताब आई थी, आप लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी हो तो उसको पढ़ना। उसके अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर किस प्रकार से जातिवाद किया जा रहा है एससी एसटी ओबीसी और पिछड़े वर्ग के क्रिमिनल वर्ग को रोकने के लिए, क्रीम वर्ग को रोकने के लिए। साथियों, यही नहीं, इसके साथ साथ अनुसूचित जाति जनजाति के कहीं लाखों बैकलॉग के पद पिछले कई सालों से खाली है, लेकिन सरकार का उस तरफ कोई ध्यान नहीं जा रहा है और वर्गीकरण कर रही है। जहां लाखों पद हमारे पहले से ही खाली है, क्या सरकार को चलाने वाले लोगों को इतनी भी अक्ल नहीं है कि उनके लाखों पद पहले खाली है, उनको तो भर लिए जाए? वर्गीकरण किससे कर रहे हो? वर्गीकरण किसका करना चाहते हो? उस समुदाय का करना चाहते हो जिस समुदाय को स्कूल में जाने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है, जिस स्कूल में टीचर नहीं है, जिस स्कूल में वो जाते हैं वहां पर मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है, उस वर्ग को वर्गीकरण करके आप आरक्षण को खत्म करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हो। ओबीसी के साथ क्रिमिनल लगाकर ये षड्यंत्र किया गया, उससे ओबीसी के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। जिसके मुंह में दांत है उसको चने दिए जा रहे हैं और जिसके मुंह में दांत नहीं है उसको चने नहीं दिए जा रहे हैं। जिसके मुंह में दांत है उसको चने नहीं दिए जा रहे हैं और जिसके मुंह में दांत नहीं उसको चने दिए जा रहे हैं। इस प्रकार का जो षड्यंत्र शासककर्ता कौम हमारी एससी एसटी ओबीसी और अनुसूचित जनजाति के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। आने वाले समय में सभी मूल निवासी समाज इस मुद्दे को लेकर और भी बड़ा आंदोलन करेगा अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया था। साथियों, यही नहीं, अभी अभी यूपीएससी का जो एग्जाम हुआ है, यूपीएससी के एग्जाम को बाईपास करके लेटरल एंट्री के माध्यम से 45 पदों की वैकेंसी निकाली थी। समुदाय और वर्ग के लोगों में आक्रोश और जागृति की वजह से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, जो मंत्री है कार्मिक विभाग के, उन्होंने आदेश मजबूरी में जारी करना पड़ा और उस लेटरल एंट्री के वैकेंसी को कैंसिल किया
किया गया क्योंकि हमारी जागृति और हमने आवाज उठाई, इसलिए लेटरल एंट्री को किया गया। वरना आपको शौचालय पकड़ाकर इनके लोगों को सचिवालय पकड़ाने का षड्यंत्र किया जा रहा था। यह बहुत कतई हमें पसंद नहीं है। साथियों, आज कल ही एक वैकेंसी जारी हुई है कृषि विभाग के अंदर, जिसके अंदर साइंटिस्ट की भर्ती निकली है। 368 पोस्टों पर वैकेंसी निकली है, जिसके नोटिफिकेशन में साफ जाहिर है कि इसके अंदर रिजर्वेशन एप्लीकेशन नहीं है। साथियों, हमारे सामने हमारे वर्ग को रोकने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र शासक वर्ग कर रहा है। और शासक वर्ग कौन है हम सब लोग जानते हैं, आप जानते हो, मैं जानता हूं, सारे लोग जानते हैं, प्रशासन जानता है, प्रशासन को चलाने वाले लोग जानते हैं। हमारे सामने इतना खुला मनुस्मृति लगाने का कार्यक्रम चल रहा है, हमारा लोग सो रहा है। लेकिन आने वाले समय में हमारा समाज जग रहा है। हमारे समाज में एक बुद्धिजीवी वर्ग पैदा हुआ है। हमारे समाज में सितर वर्ग की मिली आजादी की वजह से बुद्धि वर्ग निर्माण हुआ है। विज्ञान से प्रेरित ज्ञान की बदौलत हमारे समाज के अंदर लिंक्डइन भाषा वैज्ञानिक पैदा हुआ है। हमारे समाज के अंदर ओपिनियन मेकर पैदा हो गया है। आज हमें किसी भी स्वर्ण जाति के ओपिनियन मेकर की जरूरत नहीं है। हमारा समाज का खुद का ओपिनियन मेकर है। आज हमारे समाज लंदन, इंग्लैंड जा जाके पढ़ रहे हैं। ओपिनियन मेकर हमारा है। हमारा ओपिनियन से हम चलेंगे, हमारे समाज के बुद्धिजीवी से हम चलेंगे। इसलिए हमें किसी के ओपिनियन की जरूरत नहीं है। हमारा ओपिनियन हम खुद मनाते हैं। साथियों, इसके साथ एक विशेष बात मैं आज कहना चाहता हूं। उदयपुर की एक घटना घटित हुई है, जिसके अंदर देवराज चीनगर जो लड़का था, चाकूबाजी के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना को धर्म विशेष से जोड़कर काफी राजनीति की गई, परंतु ये घटना गलत है, इसका विरोध करते हैं। और उस बालक के मृत्यु हो जाने के कारण उस व्यक्ति के लिए हम 2 मिनट का मौन रखेंगे। आप सभी उस बालक को 2 मिनट का मौन देकर श्रद्धांजलि अर्पित करें। इस प्रकार के घटनाएं फ्यूचर में किसी विद्यालय कॉलेज में नहीं होनी चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं। व्यक्तिगत रूप से किसी की कोई आपसी लड़ाई होती है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और स्कूल को इस मुद्दों को सुलझाना चाहिए। उस लड़के और बालक को 2 मिनट का आप सभी अपनी जगह पर खड़े होकर मौन देंगे, मौन करेंगे। आप सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं।